दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे अहम फैसले की जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि सम्मान, सेवा और सैनिकों के अधिकारों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई सैनिक दुर्घटना के बाद भी सेवा में बना रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी विकलांगता का असर खत्म हो गया। यह फैसला मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। मामले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की अदालत में उस दिन माहौल शांत था, लेकिन मामला बेहद गंभीर था। एक ओर भारतीय सेना का एक जवान और दूसरी ओर एक बड़ी बीमा कंपनी। विवाद था मोटर एक्सीडेंट मुआवजे का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दिए गए मुआवजे को करीब 5 गुना कम कर दिया था। अब सवाल था, क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था? दुर्घटना की पृष्ठभूमि। यह मामला हमें ले जाता है अक्टूबर 2010 में दिल्ली कैंट के सागरपुर रोड के पास एक तेज और लापरवाही से चल रही कार ने भारतीय सेना के एक जवान को टक्कर मार दी। उस वक्त जवान, उम्र 32 वर्ष, पद लांस नायक, सेवा भारतीय सेना। इस दुर्घटना में जवान को गंभीर चोटें आईं और डॉक्टरों ने पूरे शरीर की 18% स्थायी विकलांगता प्रमाणित की। मैक्ट का फैसला। दुर्घटना के बाद जवान ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत द्वारका स्थित मैक्ट में दावा दायर किया। साल 2017 में ट्रिब्यूनल ने कहा, मेडिकल सबूत विश्वसनीय हैं। विकलांगता का असर भविष्य की कमाई पर पड़ेगा। सेना जैसी नौकरी में शारीरिक क्षमता बेहद अहम है। और ट्रिब्यूनल ने मंजूर किया 19/12/844 का मुआवजा, वह भी ब्याज के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप। बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को एलटीडी इस फैसले से खुश नहीं थी। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। साल 2024 में हाई कोर्ट ने भविष्य की आय में नुकसान को हटा दिया। कहा कि जवान सेवा में बना हुआ है, इसलिए कमाई पर असर साबित नहीं होता, और मुआवजा घटाकर कर दिया सिर्फ ₹4.18 लाख, यानी लगभग 15 लाख की कटौती। यहीं से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि हकीकत और संवेदनशीलता से देखा। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सेना की नौकरी को किसी कार्यालयीय नौकरी की तरह नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा, सेना में उच्चतम शारीरिक फिटनेस जरूरी है। विकलांगता से कार्यक्षमता घटती है, पोस्टिंग और तैनाती प्रभावित होती है, प्रमोशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और सबसे अहम बात, सिर्फ नौकरी में बने रहना कमाई की क्षमता में कमी को खत्म नहीं करता। हाई कोर्ट पर सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल ने जिन साक्ष्यों को पहले ही परखा था, हाई कोर्ट ने उनका दोबारा मूल्यांकन कर दिया। पदोन्नति में नुकसान के लिए कठोर सबूत मांगना ऐसे मामलों में व्यवहारिक नहीं है। यह एक मानवीय और यथार्थवादी दृष्टिकोण था। सरल शब्दों में कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को सरल शब्दों में समझाया। मुआवजा सिर्फ इस बात पर नहीं तय होता कि व्यक्ति नौकरी में है या नहीं, बल्कि इस पर तय होता है कि चोट ने उसकी भविष्य की कमाई और करियर ग्रोथ को कितना प्रभावित किया। अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जवान की अपील स्वीकार की। मैक्ट का मूल फैसला बहाल किया।
19,12,844 रुपए का मुआवजा फिर से लागू किया और बीमा कंपनी को निर्देश दिया 4 हफ्तों के भीतर ब्याज सहित रकम सीधे जवान के बैंक खाते में जमा की जाए। केस टाइटल सोनी शर्मा वी ओरिएंटल इंश्योरेंस को लिमिटेड। केस नो सिविल अपील अराइजिंग आउट ऑफ SLPC नंबर 20569 ऑफ 2025। यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक संदेश है। देश की सेवा करने वालों की क्षमता को सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उनके भविष्य से आंका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिखाया कि न्याय सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और मानवीय भी होना चाहिए। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।